सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कैसे पता चले कि कोई स्वर्ग में गया कि नरक में? यही तो विधान है। एक बार बहुत ध्यान से आप सुनना। एक शिष्य को गुरुजी ने दीक्षा दी और दीक्षा देने के बाद कहा, बोले जाओ बेटा ज्ञान प्राप्त करके आओ। बोले गुरुजी मैं कहां जाऊं? बोले आप ही ज्ञान दीजिए। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं बाद में दूंगा, पहले तुम जाओ और एक बार धरती का भ्रमण करके आओ। वो शिष्य गया और लगभग 10 वर्ष के बाद लौट के आया। गुरुजी ने पूछा, बोले बेटा ज्ञान प्राप्त कराए? बोले जी गुरुजी। ठीक है। इतने में ही क्या हुआ कि एक व्यक्ति की अर्थी जा रही थी। गुरुजी ने कहा, बोले बेटा ज्ञान प्राप्त कर लिया तो बताओ ये व्यक्ति स्वर्ग में गया है कि नरक में? ये तुम्हारे सामने से मरा हुआ व्यक्ति जा रहा है, ये स्वर्ग में गया है कि नरक में? शिष्य हाथ जोड़कर बोला, बोले गुरुजी मैंने सिद्धियां तो बहुत प्राप्त की, विद्याएं तो बहुत प्राप्त की, लेकिन ये विद्या तो मुझे नहीं आती कि मैं किसी मरे को देखकर बता सकूं कि ये स्वर्ग में गया है कि नरक में। ये विद्या तो मुझे नहीं आती। गुरुजी ने कहा, फिर तो तेरा ज्ञान किसी मतलब का नहीं, फिर से तू भ्रमण करने जा और जब तक इस विद्या को ना सीख ले वापस मत आना। बोले ठीक। अब वो संत बड़ा परेशान दुखी होकर जगह जगह भटक रहा है, संतों से पूछ रहा है, महात्माओं से पूछ रहा है, ब्राह्मणों से पूछ रहा है, शास्त्रों को खोज रहा है, लेकिन कहीं उसको ये विधान नहीं मिला कि कैसे पता करें कि कोई व्यक्ति स्वर्ग में गया कि नरक में। चलता चलता थका हारा एक महल के नीचे बैठ गया। संयोग से वो एक वैश्या का घर था। भूख प्यास से परेशान है। वैश्या ने देखा कि कोई संत बैठा हुआ है, जल पिलाया, आसन दिया। महाराज आप कहां से आए हैं? बड़े दुखी लग रहे हैं। देवी मत पूछो, मैं बड़ा परेशान हूं, एक रात्रि रुकने की आपसे इजाजत चाहता हूं। जी रुकिए, आप ही का घर है। रात्रि में रुका। प्रातःकाल क्या देखा कि एक अर्थी जा रही है उस घर के सामने से। तो उस वैश्या ने कन्या को बुलाया और कहा, बेटी इधर आओ और जाओ पता करके आओ ये व्यक्ति स्वर्ग में गया है कि नरक में। वो छोटी सी बच्ची गई और आधा घंटे बाद वापस आई और बोले माताजी ये व्यक्ति स्वर्ग में गया है। संत तो खड़ा हो गया आसन से। मैं संपूर्ण संसार घूम लिया, बड़े सिद्धों से संतों से परामर्श ले लिया, शास्त्रों को पढ़ के रट के, लेकिन कहीं भी मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। और ये वैश्या की छोटी सी बालिका मुझे बता रही है कि स्वर्ग में गया। थोड़ी देर बाद एक और अर्थी निकली। उस वैश्या ने फिर कहा, बेटी जाओ देख कर आओ ये स्वर्ग में गया कि नरक में। वो बच्ची आधा घंटे बाद फिर वापस आई और कहा, माताजी ये नरक में गया है। अब तो चरण पकड़ लिए उस महात्मा ने। देवी आप कह रही थी ना मैं बड़ा परेशान लग रहा हूं। मेरी परेशानी का यही कारण है। मैं खोजते खोजते थक गया, लेकिन मैं ये जान ना पाया कि कैसे जाना जाता है कि कोई व्यक्ति स्वर्ग में गया कि नरक में। आप ही मेरी गुरु हो, आप ही बताओ। आपने कैसे कह दिया कि फलाना व्यक्ति स्वर्ग में गया है और फलाना व्यक्ति नरक में? तो उस वैश्या ने कहा, सामान्य सी बात है महाराज। पहली बार जब बच्ची आई थी तो उसने कहा था कि ये व्यक्ति स्वर्ग में गया है। बेटी से पूछा, बेटी तुमने क्या देखा? तो बेटी ने कहा, बोले महाराज मैंने देखा कि संपूर्ण नगर में व्याकुलता फैल रही है। सब कह रहे हैं बड़ा भला आदमी था, बेचारा मर गया।
बड़े दान पुण्य करता था, बेचारा मर गया। बड़ा सहयोग करता था, बेचारा मर गया। सारे सारे नगर में उसके लिए व्याकुलता उत्पन्न हो रही है। मैं समझ गई कि ये व्यक्ति स्वर्ग में गया है। और वो दूसरा व्यक्ति, उसका कैसे पता चलाया कि नरक में गया है? बोले जैसे ही मैं नगर में गई तो मैंने देखा कि घर घर में बात हो रही है, चलो अच्छा हुआ मर गया। पूरा घर दुखी था इससे, पूरा मोहल्ला दुखी था, पूरा परिवार दुखी था, अच्छा हुआ मर गया। मैं समझ गई कि इसने जीवन में अच्छे कर्म नहीं किए, किसी का सहयोग नहीं किया, ये पक्का नरक में ही जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि आपको स्वर्ग में जाना है कि नरक में।